क्या है? क्यों कॉल कर रही हो अब मुझे? छोड़ दो मुझे ईमान। इस तरह बाकी सब छोड़ के जा चुकी। हाँ यार, प्लीज खफा तो मत हो ना। देखो फिर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। प्लीज स्माइल करो थोड़ी सी, प्लीज। इससे क्या होगा? अंकल तो अपनी जिद पे अड़े हैं। ना मेरी मॉम आएंगी, ना अंकल मानेंगे, और ना ही कभी हमारी शादी होगी। तुम्हें पता है, देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू। लेकिन अजीब, यहाँ मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा जा रही हूँ और तुम मुझे इस तरह डिसरिगार्ड कर रहे हो। बताओ क्या सरप्राइज है? आंटी आ रही हैं। मेरी मॉम यूएस से अपनी जॉब छोड़ के मेरी खातिर पाकिस्तान आ रही है। व्हाट अ जोक। अरे ये मजाक नहीं है भाई, वो वाकई आ रही हैं। मेरी उनसे कॉल पे बात हुई है और उन्होंने मुझे बताया उनकी अगले हफ्ते की फ्लाइट भी बुक्ड है। तुम्हें पता है, उन्होंने तो मुझे अपनी बेटी भी मान लिया है। ईमान, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्या कह रही हो तुम? मॉम आ रही है, हमारी शादी हो रही है। मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हें पिक करने और हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, ठीक है ना? मुझे यकीन नहीं हो रहा है ईमान, दिस इज हैपनिंग। यू हैव नो आइडिया हाउ मच आई लव यू ईमान। बस तुम फौरन से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है। ओके बाय। बाय। आपी, आपका बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं हुमायूं भाई को कॉल करूं? रात बारिश की वजह से वहीं रुक गए थे, अब तक तो आ जाना चाहिए। नहीं, उसको कॉल मत करो, मसरूफ होगा। नया दिन नए काम। तुम एक काम करो, जाकर ना मेरे लिए कहवा ले आओ, मैंने दवा खाई हुई है, बेहतर हो जाऊंगी। जी। अरे माहिन आपी, शुक्र है आप आ गई। आपी को ना बहुत बुखार हो रहा है, आप इनका ख्याल रखें, मैं किचन देखती हूँ। अच्छा, तो तबीयत खराब है। नरमीन, निहाल को बुला लेती, वो इसी बहाने दवाई लेकर आ जाता। क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? मैं बकवास नहीं कर रही नरमीन। एक तो तुम चोरी कर रही हो, ऊपर से सीना जोरी। तुम चाहे जो भी गेम खेलती रहो, मेरे शौहर से दोस्ती बढ़ाती रहो, पुरानी यादें ताजा करती रहो, और मैं कुछ नहीं बोलूं। कल मैंने अपनी आंखों से देखा है नरमीन। उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि निहाल खड़ा हुआ था वहां पे। मैं कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी। माहीन, कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता है। मैं तुम्हें पहले दिन से समझा रही हूँ, उसने शादी तुमसे सिर्फ इंतकामन की है। इंतकाम वो मुझसे नहीं नरमीन, तुम मुझसे इंतकाम लेना चाहती हो। याद है तुम्हें बचपन में कोई भी चीज शेयर करना तुम्हें पसंद नहीं था। अब ये बात तुम्हें हजम ही नहीं हो रही है कि निहाल जैसा हैंडसम इंसान माहीन का शौहर कैसे बन गया। माहीन प्लीज, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। तुम्हें जो समझना है समझो, जाओ यहाँ से, मुझे कोई सफाइयां नहीं देनी तुम्हें। और हाँ, अगर अब निहाल ने मेरे साथ किसी भी तरह की बदतमीजी करने की कोशिश की ना माहीन, मैं तुम्हारी शादी का लिहाज किए बगैर उसे सबके सामने थप्पड़ मारूंगी। पीछे वो तुम्हारे नहीं, तुम उसके पड़ी हुई हो। अब्बा के घर पे भी तुम जानबूझकर आती, और कल मैंने देख लिया तुमने उसको जरूर बुलाया होगा, मुझे इस बात पे यकीन है। माहीन, ये झूठ है, ये बिल्कुल बकवास है। कल मैं घर पर ही थी, मैंने खुद खिड़की में से देखा है। वो बहाने से अंदर आया और नरमीन का हाथ पकड़ने की कोशिश की। नरमीन बिल्कुल बेकसूर है, उसका कोई कसूर नहीं। माही, तुम अपने शौहर की मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई हो कि तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। अपनी मासूम और फरिश्ता सिर्फ बहन को कोसना शुरू कर दिया। जाओ अपने घर, चली जाओ। मेरी बच्ची आगे बहुत बीमार है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं। आओ बेटा, हम बैठते हैं। आज मेरा बच्चा, बैठ जाओ।
मैं दुआ से कहती हूँ तुम्हारे लिए कुछ बना के ले आए। कुछ खा लो बेटा, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। और माहीन की बातों को दिल पर मत लो, वो तो बेवकूफ है। और तो और वो उसकी बातों पे इतना यकीन करती है, इतना पक्का यकीन करती है कि उसने अपना जिंदगी का साथी मान लिया उसको। वो तुम्हारी बातों को क्यों मानेगी? बेटा उसकी बातों पे तुम ना ध्यान ना यकीन करो। हानी, मुझे इसी बात का तो दुख है कि उसे मुझ पर यकीन ही नहीं है। हम तो बहनें हैं, एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। फिर वो मुझे झूठा और सच्चा कैसे समझ सकती है? बेटा वो नादान है, बेवकूफ है, और इस वक्त तो वो उसकी मोहब्बत पे अंती हुई है और उस पर बहुत यकीन करती है। तुम्हारी बात को कैसे वो यकीन करेगी? ही तो मैं पूछ रही हूँ कि उसे मुझ पर क्यों यकीन नहीं है। अब्बू मानी, आपने भी तो मेरी बात पर यकीन किया, हालांकि आपका और मेरा कोई खून का रिश्ता भी नहीं है। बेटा तुम मेरे हमायों की जान हो, उसके दिल का सुकून हो, इससे बढ़ के और क्या रिश्ता हो सकता है? चलो छोड़ो उसे। कैसे छोड़ दूं मैं मुमानी? छोटी बहन है वो मेरी, चाहे मैं उससे जितनी भी नाराज हूँ, वो मुझसे जितना भी गुस्सा हो रहेगी, तो मेरी बहन ही ना। मुझे डर लगता है उसके लिए। मुझे बहुत खौफ है कि कहीं निहाल उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। बहुत अच्छे से पता है मुझे कि निहाल उसे सिर्फ सीढ़ी बना रहा है मुझ तक पहुंचने के लिए। ठीक है ठीक है। मुमानी, आपने देखा था ना, मैंने कुछ नहीं किया था। उस दिन निहाल ही आया था खुद, मैंने नहीं बुलाया था। मैं उसको कैसे यकीन दिलाऊं इस बात का? और आपको पता है उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की थी। हाँ बेटा, हाँ मैं समझती हूँ। निहाल, निहाल, खालदा खाला क्या कह रही है? अरे जाने मन, मेरा बेबी इतना गुस्सा करेगा तो बीमार पड़ जाएगा। मेरी बात सुनो, मेरी प्यारी प्रिंसेस। ओ इधर आओ, बैठो बैठो बैठो। ये लो बच्चा, देखो बेबी, रही बात खालदा आंटी की, तो वो हुमायूं की मुमानी और नरमीन की सास है, ऐसे ही। तो वो तो उन्हीं की साइड लेगी। नरमीन जो बातें उन्हें कहेगी, जो पट्टियां पढ़ाएगी, वो बुढ़िया तो वही जुबान बोलेगी ना। और देखो नरमीन और हुमायूं के सहारे बैठी है वो, अब वो उनके खिलाफ जाएगी तो दाने दाने को तरसेगी बुढ़िया, समझो। कह तो तुम ठीक रहे हो। जो नरमीन उनको बोलेगी वही तो आगे कहेंगी। एग्जैक्टली।